तो हेलो बच्चों, तो हम लोग भाग 2 आज देखेंगे अम्ल क्षार लवण का। बच्चों इससे पहले हम लोगों ने अम्ल क्षार लवण के जो है बच्चों 2 वीडियो हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग इसमें शुरू करेंगे जितने भी यौगिक हैं, ठीक है बच्चों। जैसे सोडियम कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है और प्लास्टर ऑफ पेरिस है, विरंजक चूर्ण है। तो इन सब चीजों की बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो है अम्ल क्षार लवण का तीसरा वीडियो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं तो अब उसके आगे के पार्ट्स के, ठीक है बच्चों। चलो तो बच्चों हम लोग आज देखेंगे धावन सोडा। धावन सोडा को बच्चों वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। धावन सोडा को वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसके अणुसूत्र की बात करें तो इसका अणुसूत्र होता है Na2CO3 इंटू H2O 10H2O। अब बच्चों इसके नाम की बात करें तो Na2CO3 को कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट और 10 को कहा जाता है डेका, H2O कहा जाता है हाइड्रेट। तो इसका पूरा नाम निकल के आएगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। बच्चों इसके अणुभार की बात करें तो 286 इसका अणुभार होता है। अणुभार निकलता है कैसे है, सोडियम का होता है 23, तो 23 गुणित 2 कर दीजिए, प्लस कार्बन का होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 गुणित 3 कर दीजिए, प्लस 10 और H2O का होता है 18 गुणित 18 कर दीजिए। इसको बच्चों पूरा आप सॉल्व करेंगे तो आपका 286 यूनिफाइड मास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया धावन सोडा से कुछ महत्वपूर्ण बातें संबंधित, ठीक है ना। अब बच्चों बात की जाए बनाने की विधि, यानी धावन सोडा को कैसे बनाया जाए। तो बच्चों अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो वहां पे साफ साफ कहा गया है कि अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाए, ठीक है बच्चों, अगर सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 यदि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट मिलता है और इसके साथ में पानी भी निकलता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट को बच्चों यही है, इसी का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, इसी का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसी का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका नाम आप जानते ही हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है बच्चों। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं और साथ में H2O और CO2 भी निकलता है बच्चों, आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया बनाने की विधि, ठीक है बच्चों। अब बनाने की विधि की बात करें तो ये तो इसका एक पहला बनाने की विधि हो गया। क्या इसके बनाने की विधि और है? तो हाँ, इसका बनाने का एक और विधि है। कौन सा विधि है? जैसे ले लिया जाए कास्टिक सोडा। तो जो कास्टिक सोडा के विलयन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाए, कास्टिक सोडा के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, तब भी प्राप्त होता है सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस, ठीक है बच्चों। बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा कर दीजिए। तो ये भी याद कर लिए बच्चों कि जब कास्टिक सोडा, इसी का नाम है कास्टिक सोडा, ठीक है, क्या नाम है इसका, कास्टिक सोडा, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं। इसका एक अन्य नाम भी है, क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चों। इसके 2 नाम हैं, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है और इसका एक नाम कास्टिक सोडा भी है। जब इसके जलीय विलयन में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है बच्चों। तो ये बनाने की 2 विधियां हैं और दोनों विधियां जो हैं आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखा जाए, चलिए अब बच्चों आगे की बात करते हैं। तो इसका आता है भौतिक गुण। अब भौतिक गुण का मतलब ये दिखता कैसे है और इसे क्या क्या भौतिक गुण है उसकी बात की जाती है। तो जो पहला है कि जो भौतिक गुण है धावन सोडा का, ये सफेद रंग का
क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ठीक है बच्चों, तो धावन सोडा सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। आप लोगों ने वॉशिंग पाउडर देखा होगा जिससे कपड़ों की सफाई होती है, तो बेसिकली वो तो सफेद ही होता है। हाँ, अलग अलग कंपनी वाले क्या करते हैं, उसमें अपना अलग अलग रंग मिला देते हैं, ठीक है ना, तो उनका रंग बदल जाता है, बट वो नेचुरली बात किया जाए तो सफेद ही होता है। तो यही बात यहाँ बताया जा रहा है कि वॉशिंग पाउडर है, जो धावन सोडा है, ये सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। दूसरा बच्चों क्या है, यह जल में घोलने पर, ठीक है, उष्मा उत्पन्न करता है। अगर इसको जल में घोला जाए तो ये थोड़ी सी अमाउंट में उष्मा उत्पन्न करता है। कौन? तो धावन सोडा की बात चल रही है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यह गंधहीन ठोस पदार्थ है। मतलब बच्चों इससे किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं आती, इससे किसी प्रकार की स्मेल नहीं आती, तो इसीलिए कहा जाता है कि यह गंधहीन ठोस पदार्थ है। इसका स्वाद कड़वा होता है। कड़वा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि यह क्षारीय होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका स्वाद कैसा आता है? इसका स्वाद कड़वा आता है। तो ये कुछ भौतिक गुण हैं जो आप लोग याद और कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब बच्चों है रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में पहला है उष्मा का प्रभाव। किसका प्रभाव है? रासायनिक गुण में पहला है उष्मा का प्रभाव। यानी बच्चों अगर धावन सोडा को गर्म किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी बात चल रही है। तो देखिए बच्चों, अगर इसको शुष्क हवा में खुला छोड़ा जाए, देखिए उष्मा का प्रभाव हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें पहले ध्यान दीजिएगा। यदि शुष्क हवा में खुला छोड़ा जाए, यदि शुष्क हवा में खुला छोड़ा जाए, तो जो अगर शुष्क हवा में खुला छोड़ा जाएगा, देखते हैं क्या होगा। तो Na2CO3 ये इसका नाम होता है। इसमें बच्चों 10 अणु जो है पानी के होते हैं। तो अगर शुष्क हवा में खुला छोड़ते हैं बच्चों, तो इसके जल के एक अणु जो है बच्चों बाहर निकल जाता है। तो 9H2O तो रह जाता है, लेकिन एक H2O जो है वो वाष्प बन के उड़ जाता है। ठीक है बच्चों, तो शुष्क हवा में खुला छोड़ेंगे तो ऐसा होगा। फिर क्या किया जाए, अब इसको बच्चों गर्म किया जाए, ठीक है ना। तो अब इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा देखिए, Na2CO3 N2 9H2O। अब इसको किया जाए गर्म, तो गर्म करने पर, तो गर्म करेंगे तो बच्चों इसके जो 9 अणु जल के हैं वो टोटल के टोटल क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है बच्चों, और यहां पे बच्चों ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पे जानते हैं यहाँ नहीं होगा, यहाँ 9 होगा, ठीक है ना, इतना हो गया। अब यहां से ये जो जल का अणु है बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा Na2CO3। इसका जो जल का अणु है वो कहाँ निकल गया, बाहर। तो बच्चों इसके पास तो कोई जल का अणु है नहीं, तो इसको कहा जाता है निर्जल, निर्जल सोडियम कार्बोनेट। तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है क्योंकि इसके पास पानी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये उष्मा का प्रभाव आप लोग याद रखिएगा कि बस इसको अगर गर्म किया जाता है तो हमें निर्जल सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया उष्मा का प्रभाव। अब बच्चों नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है बच्चों CO2 से क्रिया। अब CO2 से क्रिया में क्या होगा देखते हैं। देखिए अगर बच्चों सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में लिखना पड़ेगा, यदि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, और नाम बच्चों जरूर लिखिएगा। इसका नाम आपको पता ही हो गया है, तो नाम लिखना ही है आपको। इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, लिखना पड़ेगा। ये तो सब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम तो आपको पता ही चल गया है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि यदि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है प्राप्त होता
है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आते हैं बच्चा, अब अगला है अम्लों से क्रिया। अब बच्चों अम्लों से क्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए अम्लों से क्रिया कराएंगे तो अम्ल तो चीजों को जलाता है, अम्ल चीजों क्या करता है, जलाता है। चूंकि सोडियम कार्बोनेट में जल की मात्रा है, मतलब कार्बन की मात्रा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिएगा कि अगर सोडियम कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करता है तो अम्ल से क्रिया करने के बाद क्या बनेगा, लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन बातें बनेगी। तो आइए इसके एग्जांपल्स की बात किया जाए। देखते हैं पहला एग्जांपल, पहला एग्जांपल बच्चों Na2CO3। ठीक है, Na2CO3, इसमें बच्चों हम लोग ले लें H2SO4। अब देखिए इसके रिएक्शंस को समझिए आप, जैसे सोडियम के आयन की बात करें तो इसका आयन होता है प्लस का 1 और इसके आयन की बात करें तो माइनस का 2। अब बच्चों ये दोनों कंबाइन, ये दोनों क्या होंगे, कंबाइन होंगे। तो अब इसका आयन 1 है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब इसका आयन प्लस का 2 होगा। देखते ऐसे लिखा जाएगा, Na अकेला लिख देते हैं और SO4 या। अब बच्चों इसका आयन +1, इसका आयन -2, तो तीव्र गुणा करते हैं तो 2 का गुणा हो जाएगा इसमें, 1 का गुणा करते नहीं है तो बन गया Na2SO4। ठीक है, अब बच्चों पानी कैसे बनेगा, तो इससे एक ऑक्सीजन अगर निकल गया तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ एक ऑक्सीजन बचा है और ये हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा H2O। ठीक है बच्चों, तो ये बन जाएगा। और भी बच्चों आप कई सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखते हैं, देखिए Na2CO3 और आप यहां से HCl क्रिया करेंगे, HCl भी तो एक अम्ल है। अब 100% Na और Cl आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे। अब देखिए Na का आयन +1 होता है और Cl का -1, तो कोई समस्या ही नहीं है, डायरेक्ट बन जाएंगे NaCl। ठीक है, अब तो इससे एक ऑक्सीजन निकलेगा तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। एक ऑक्सीजन बचा हुआ है और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना देंगे पानी, और बैलेंस करने के लिए आप यहां 2 से क्या करिए, गुणा कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये समीकरण हो गया। तो बच्चों की बात ध्यान रखिएगा कि अगर सोडियम कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करता है तो लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब बच्चों चूने के पानी से क्रिया, तो चूने के पानी का मतलब होता है बुझा हुआ चूना। अब बच्चों यहां पर क्या होगा ये देख लेते हैं। अगर बच्चों सोडियम कार्बोनेट, चूने का पानी का सूत्र होता है CaOH का 10^2, तो इसी को बच्चों कहा जाता है चूने का पानी। चूने का पानी इसी को कहा जाता है बच्चों, इसी का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, इसी को कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं। अब अगर ये क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो देखिए आपको पता है, ठीक है ना, कि यहां पे सोडियम जो है बच्चों ये प्लस का 1 आयन देता है। ठीक है, OH जो है बच्चों माइनस का 1 आयन देता है, तो ये बना लेंगे NaOH नो डाउट। अब बच्चों यहां से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो एक ऑक्सीजन CaCO, तो क्या बना देंगे, बना देंगे CaCO3। क्या बना देंगे बच्चों, CaCO3 बना देंगे, तो CaCO3 यही आपका यौगिक बनेगा। ठीक है बच्चों, तो अगर सोडियम कार्बोनेट चूने के पानी से क्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखिएगा, पूछता है पेपरों में, क्या नाम है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा बच्चों इसी को कहा जाता है चूना पत्थर भी। ठीक है, अच्छा चाक भी इसी का सूत्र है, और संगमरमर भी इसी का फार्मूला है।
ठीक है बच्चों। तो CaCO3 आप जानते ही हैं, अब कास्टिक सोडा को आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इसका रासायनिक गुण। अगला बच्चों बात करें SO2 से क्रिया, तो SO2 का मतलब है सल्फर डाइऑक्साइड। तो अब SO2 से क्रिया करेंगे तो क्या बनेंगे देखते हैं। तो बच्चों देखिए, अब SO2 से क्रिया करेंगे तो Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट हो गया, और अगर ये सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया कर जाए तो बच्चों देखिए यहां बनता है एक ऑक्सीजन यहां से निकल जाएगा, तो क्या बनेगा Na2SO3 और कार्बन डाइऑक्साइड, यही बच्चों प्राप्त होता है। देखिए समझिएगा, ये और ये कंबाइन होंगे तो SO2 आएगा और एक ऑक्सीजन जो है ये अपना दे देगा, तो 2 1 3 ऑक्सीजन, और यहां से बचेगा क्या, तो यहां से बचेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो यही बन गया। इसको कहते हैं सोडियम सल्फाइड। क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है बच्चों सोडियम सल्फाइड कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। तो ये बच्चों आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला है बच्चों रेत से क्रिया। तो रेत देखिए बच्चों, अब तो ये सिलेबस में नहीं है, अब चूंकि अब आ गया है तो इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। बच्चों रेत से का मतलब होता है कि सोडियम कार्बोनेट का क्रिया रेत से कराइए, तो सोडियम कार्बोनेट। अब बच्चों रेत का फॉर्मूला होता है SiO2। अब इससे क्रिया कराएंगे तो सेम बनेगा Na2SiO3 जो वहां बना था, Na2SiO3, पिछले वाले में S था, यहां Si हो गया। ठीक है बच्चों, अब अगर ध्यान देंगे तो अब वही पुराना आपका क्या बनेगा, बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेम हो गया, बस वहां सल्फर था, यहां सल्फर के जगह पे क्या है, सिलिकॉन है। तो उम्मीद है कि आपको आ गया होगा समझ में। अच्छा, इसका नाम बच्चों को अगर समस्या हो रही है तो इसका नाम है सोडियम सिलिकेट। क्या नाम है, इसका नाम है सोडियम सिलिकेट। ठीक है बच्चों, इसका नाम है सोडियम सिलिकेट, और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया। अगला है बच्चों जल के साथ क्रिया। मतलब अगर सोडियम कार्बोनेट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, तो देखते हैं बच्चों। देखिए, अगर बात करें सोडियम कार्बोनेट की तो Na2CO3, और ये क्रिया कर ले किसके साथ, जल के साथ। तो बच्चों अगर सोडियम कार्बोनेट जल के साथ क्रिया कर लेता है तो देखिए क्या बनाएगा, तो ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बनाता है ये H2CO3। अब बच्चों ऐसा कैसे हो गया, देखिए यहां होता क्या है कि ये जैसे ही आयन में टूटता है तो यानी CO3 में टूटेगा, ये जैसे आयन में टूटता है तो H और OH में टूटेगा, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का। अब बच्चों अगर ऐसा हो गया तो ये याने वाला प्लस वाला इससे मिलेगा, इससे मिलेगा तो क्या बनेगा, NaOH ही तो बनेगा। अब बच्चों ये जो है अगर इससे मिलेगा तो क्या बनेगा, H2CO3 ही बनेगा। तो याद रखिएगा कि अगर सोडियम कार्बोनेट जल के साथ क्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम जो है बच्चों हाइड्रोक्साइड कार्बोनिक अम्ल या हाइड्रोजन कार्बोनेट, बच्चों इसका नाम क्या है, इसको बोला जाता है कार्बोनिक अम्ल। ठीक है बच्चों, इसी का नाम रखा गया है कार्बोनिक अम्ल, और इसको और भी हम बोल सकते हैं, इसका नाम एक और होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए आपके 7 रासायनिक गुण। कोई समस्या बच्चों, चलिए तो 7 रासायनिक गुण हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चों 8वां है, कहा जा रहा है धातु के लवण के साथ। तो जो धातुओं के लवण, तो धातुओं के लवण से ये रिएक्ट कराते हैं। तो देखिए बच्चों,
अगर जैसे यहां ले लिया जाए Na2CO3, धातुओं के लवण की बात करें तो ZnSO4, इसके साथ क्रिया कराया जाए। अगर बच्चों इसके साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, तो देखिए बच्चों, इसका आयन प्लस का 2, इसका आयन माइनस का 2, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, और ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो बनाएंगे Na2SO4 बना देंगे, ठीक है, और ये ZnCO3, ये बना देंगे ZnCO3। तो ये बच्चों आपके कुछ चीजें आ जाएंगी, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा हो गया, ये हो गया आपका 8वां। अगला आते हैं बच्चों, अब देखते हैं धावन सोडा के उपयोग। तो बच्चों धावन सोडा के क्या क्या उपयोग हैं, ठीक है, ठीक है। धावन सोडा का पहले उपयोग की बात करें तो धावन सोडा का उपयोग कपड़ा धोने व अन्य वस्तुओं को साफ करने में किया जाता है। अगला, इसका प्रयोग कपड़ा, साबुन, कांच, पाउडर तथा सोडियम सिलिकेट बनाने में किया जाता है। और तीसरा, जल की कठोरता को दूर करने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। बच्चों हम लोग पढ़े हैं, साथ में पढ़े होंगे आप लोग, जल 2 प्रकार का होता है, एक होता है कठोर जल, ठीक है, एक होता है मृदु जल, ठीक है। बच्चों जो कठोर जल होता है यह साबुन के साथ, जो कठोर जल होता है ये साबुन के साथ झाग नहीं देता, हाँ अपमार्जक के साथ झाग देता है। बच्चों जो मृदु जल होता है ये साबुन और अपमार्जक दोनों के साथ झाग देता है, ठीक है बच्चों। तो ये चीजें आपकी हो गई, कोई समस्या, तो यही बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला है बच्चों कास्टिक सोडा NaHCO3 का तथा निर्माण में। तो बच्चों इसकी सहायता से हम कास्टिक सोडा का मतलब होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम धावन सोडा के हेल्प से इसको बना सकते हैं। और NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को भी बना सकते हैं। तो इन दोनों का निर्माण जो है बच्चों धावन सोडा के हेल्प से हो सकता है। अगला है आग बुझाने वाले यंत्रों में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अब बच्चों आग बुझाने वाले यंत्रों में क्यों प्रयोग करते हैं, क्योंकि बच्चों अगर सोडियम कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करेगा तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका एक उत्पाद क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भारी होता है, तो भारी होने के कारण क्या है, अगर कोई वस्तु जलने वाली है तो जलने वाली वस्तु के सतह को ढक लेता है। अगर जो भारी है तो जलने वाले वस्तु के सतह को ढक लेगा, और ढक लेगा तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो जो आग है बच्चों, आग वो क्या होगा, बुझ जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इसीलिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग आग बुझाने वाले यंत्रों में होता है, ठीक है। अगला है बच्चों पेंट बनाने में भी धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। तो जो पेंट बनता है, पेंट बनाने में भी धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने तो धावन सोडा के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन एकत्रित कर ली। अगला जो क्लास होगा बच्चों उसमें हम लोग शुरू करेंगे बेकिंग सोडा, यानी खाने के सोडे के बारे में भी ऐसे ही एक छोटा सा वीडियो लेके आएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। धन्यवाद।